आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बहुजन नायक सम्राट लाखन पासी का आज जयंती हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाने के काम कर रहे हैं। जैसा कि हम इतिहासकारों का मानना है कि आज के जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर जो बसा हुआ है, इसी समय में हमारे बहुजन नायक सम्राट लाखन पासी ने ही बसाने का काम किया था। दूसरी बात कि जो आज के वर्तमान के रूप में जॉर्ज मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बसा हुआ है, बना हुआ है, उसी जगह पर पहले हमारे बहुजन नायक सम्राट का लाखन पासी का किला हुआ करता था, जो 1.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा और धरातल से 20 मीटर ऊंचा पर बसा हुआ था। और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि लाखन पासी जो है नागवंशी थे और नागों को मानने वाले थे। हम इनसे पता चलता है कि हमारे पूर्वज लाखन पासी नागों के अनुयायी थे। जैसा इतिहासकार का भी ये भी कहना है कि गाजी महमूद के सेनापति जब अपने सेना को लेकर जब भारत में आया था, तो उस समय हमारे लाखन पासी होली के दिन आराम फरमा रहे थे और वहीं से हमारे शाम के समय में अचानक लाखन पासी पर आक्रमण कर दिया और तब लाखन पासी जो है लहर करकत से साथ में और जाकर डट कर मुकाबला किया और तलवारों से बरसों से बचते हुए गाजर मूली की तरह गाजर महमूदी के सेना को नेस्तनाबूद करने का काम किया। लेकिन छल से महमूद गजनबी का एक सेना ने पीछे से उनका गर्दन काट दिया, जो धरातल पर जमीन पर गिर गया। लेकिन इतिहासकार का भी मानना है कि गर्दन काट जाने से भी उनका धाड़ भी दोनों हाथ में तलवार लेकर लड़ते हुए गजनबी महमूद के सैनिकों को, बहुत से सैनिकों को रहत किया और ये देखकर वो घबरा गया सेना। तो ऐसे वीर हमारे लाखन पासी थे। आज उनको हम इस जयंती के दिवस पर उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को बतर्क करता हूँ। मैं रामदो चौधरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाबली लाखन पासी का जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। लाखन पासी बहुजनों के नायक थे, वीर थे, बलवान थे और एक ताकतवर थे, जिन्होंने अपनी तेगा के बल पर इन्होंने अपने राज्य में एक अच्छे शासक के रूप में इन्होंने परिचय दिए। इनके साथ बहुत सारे लोग आक्रमणकारी यहाँ पर आए, इनके राज्य में इनको हड़पना चाहे, लेकिन उनको डट करके मुकाबला किए और काट छांट करके उनको भगाने का काम किए। यहाँ तक नहीं, लाखन पासी वहाँ लखनऊ में जो इनके नाम से लखनऊ को बसाया गया है। यहाँ तक नहीं, ये बहुजन नायक में एक से एक वीर योद्धा लिए, जैसे बिजली पासी, उद्धम पासी, जिन्होंने उद्धम देवी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को छलनी कर दिया था। ऐसे बहुजनों के नायक थी और एक से एक लोग हमारे बहुजन में पैदा लिए। आज हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है। हमारे लोग
बहुजन भाई अपने महापुरुषों को याद नहीं करते हैं और मनीवादी विचारधारा के जो हमारे लोग हमारे बहुजनों के साथ शोषण किए थे और उसको आज जयंती और उसके साथ तरह तरह के मेला और ये चीज लगाते हैं। इसलिए करके मैं कहना चाहता हूँ तमाम बहुजन भाइयों के कि अपनी इतिहास को जानो, अपनी इतिहास को समझो। आपका जो महापुरुषों थे एक से एक योद्धा, एक से एक ताकतवर थे। इसकी वीरता की गाथा को आम आदमी के बीच में जाना चाहिए। आज का जो समाज अपनी कौम को नहीं जान सकता है वो क्या इतिहास बनाएंगे। इसलिए करके जो आप जो कर रहे हैं वही आपका आने वाला पीढ़ी करेगा। इसलिए बहुजन महापुरुषों को याद करना चाहिए। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से लाखन पासी को कोटि नमन करता हूं और नमन करते हुए इनको बहुजनों को ये आग्रह करता हूं कि लाखन पासी और महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग बिहार शरीफ के 50वां मोड़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष मूल निवासी नागवंशीय राजा सम्राट लाखन पासी जी का जयंती मना रहे हैं। लाखन पासी लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनके नाम पर लखनऊ शहर है जो बसाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने महापुरुषों को, इतिहास को हमको जानना पड़ेगा। ये नागवंशीय थे और नागवंशियों का राज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल और कई राज्यों में है जो फैला हुआ था। हम लोग को इतिहास से ही आगे बढ़ सकते हैं, समाज को जगाया जा सकता है। अपने महापुरुष को छोड़कर हमारे लोग यन महापुरुषों की पूजा अर्चन में लगे हुए रहते हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने पूर्वजों को याद करो। कहा जाता है कि जिस समाज में कोई राजा नहीं, जिस समाज में कोई राजा नहीं, वह समाज का कोई इतिहास नहीं, उसका जो अतीत है वो रसातल की ओर होता है। इसलिए अपने इतिहास को जाने। मैं बलराम साहब, प्रदेश महासचिव। अरे खेला करेला।